श्री राम, जय श्री राम, जय श्री। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। तब बारंबार प्रभु श्री महादेव जी के चरण कमलों को पकड़ते हुए अपने कमलवत हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सनी हुई श्रेष्ठ वाणी से बोली, हे शिव जी, चंद्रमा की किरणों के समान आपकी वाणी सुनकर शरद ऋतु की धूप के समान मेरा मोह दूर हुआ है। कृपालु, आपने मेरी समस्त शंकाएं दूर कर दी हैं, जिससे अब मुझे श्री रामचंद्र जी का स्वरूप जान पड़ा है। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा सारा विषाद दूर हो गया है। हे प्रभु, अब मैं आपके चरणों के प्रसाद से सुखी हुई हूँ। यद्यपि स्त्री स्वभाव से ही बड़ी मूर्ख होती है, तो भी मुझे अपनी दासी जानकर, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो जो पहले मैंने पूछा है उसे वर्णन कीजिए। यदि भगवान श्री रामचंद्र जी चीन में ब्रह्म सब प्रपंचों से रहित हैं, सबके हृदय में वास करने वाले हैं, तो भी हे नाथ, उन्होंने किस कारण से मनुष्य शरीर धारण किया है? वृषकेतु, यह बात मुझे भली भांति समझाकर कहिए। जब भोलेनाथ ने पार्वती के ऐसे वचन सुने और राम कथा पर पवित्र प्रीति देखी, तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक बुद्धिमान श्री महादेव जी अपने मन में प्रसन्न हो उनके अनेक प्रकार से पार्वती जी की प्रशंसा करके वे कृपा निदान फिर यह वचन बोले, हे पार्वती सुनो, अब मैं श्री रामचंद्र की उस शुभ कथा को कहता हूँ जिसे मानसरोवर के समान निर्मल है, जिसको काकभूषण ने वर्णन किया है और श्री पक्षीराज गरुड़ जी ने सुना है। वही उत्तम संवाद जो पहले हो चुका है उसे आगे वर्णन करूंगा, परंतु पहले श्री रामचंद्र जी के अवतार की अत्यंत सुंदर पवित्र कथा को सुनो। हे पार्वती जी, भगवान के नाम और गुण तो अपार है और कथा तथा रूप भी अनगिनत है, परंतु जहाँ तक मेरी बुद्धि है उसके अनुसार वर्णन करता हूँ, प्रेम पूर्वक सुनो। हे पार्वती जी, अब भगवान का वह सुंदर चरित्र सुनो जिसको वेद ने विस्तार पूर्वक गाया है। भगवान का अवतार जिस कारण होता है वह कारण यथार्थ रूप से कहा नहीं जा सकता। हे पार्वती सुनो, मेरा ये विचार है कि राम जी मन, बुद्धि और वाणी और तर्कनाओं से परे हैं। यद्यपि अपनी बुद्धि के अनुसार संत मुनि वेद और पुराणों ने जैसा कुछ कहा है, वे सुंदर मुख वाली पार्वती वैसे अब मैं तुमको सुनाता हूँ। जो कुछ कारण मेरी समझ में आता है, जब जब धर्म की हानि होती है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, उनकी वह अनीति जो भी करते हैं, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता, वे ब्राह्मण, गौ, देवता तथा पृथ्वी को दुख देते हैं, तब तक कृपा के सागर भगवान मनुष्य शरीर धारण करके सज्जनों का कष्ट दूर करते हैं। तब राक्षसों को मार के देवताओं की स्थापना करते हैं और वे समय वेदों का मर्यादा को स्थिर कर संसार में उज्जवल कीर्ति फैलाते हैं। उसी कारणों से श्री राम जी अवतार लिया करते हैं। फिर उन्हीं कीर्तियों का यशोगान कर भक्त लोग इस जगत रूपी जाल से पार हो जाते हैं और कृपा सागर प्रभु अपने भक्तों के लिए अवतार लेते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से एक अधिक और परम विचित्र है। उन जन्मों में दो एक का बखान करता हूँ। हे सुंदर बुद्धि वाली पार्वती, सावधान होकर सुनो। भगवान के जय और विजय नाम के दो प्रिय द्वारपाल थे, जिनका सब कोई जानते हैं। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों के शाप से असुर की तामसी दे पाई। उनमें एक का नाम हिरण्यकशिपु और दूसरे का नाम हिरण्याक्ष था, जो इंद्र का भी मान मर्दन करने वाले संसार में प्रसिद्धि हुए हैं। ये दोनों युद्ध विजयी और विख्यात वीर हुए हैं। हिरण्याक्ष को विष्णु ने 12 शरीर धारण करके मार डाला और हिरण्यकशिपु को भगवान ने नरसिंह रूप को मारा और भगत प्रहलाद के यश का विस्तार किया। फिर वह बड़े वीर बलवान निशाचर कुल में जाकर कुंभकर्ण और रावण के
नाम से बड़े योद्धा और देवताओं पर विजय करने वाले हुए, जो संसार को विदित है। भगवान के मरने पर भी वे आवागमन से रहित नहीं हुए, क्योंकि ब्राह्मण का शाप उनके 3 जन्मों के लिए था। एक बार तो उनके हित के लिए ही भक्त वत्सल्य भगवान ने शरीर धारण किया था। वहाँ कश्यप अदिति उनके माता पिता थे, वही यहाँ दशरथ और कौशल्या नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। इस प्रकार अवतार लेकर प्रभु ने एक कल्प में संसार में नाना प्रकार के पवित्र चरित्र किए हैं। एक कल्प में जलंधर ने देवताओं को परास्त कर दिया, जिससे वे सब दुखी हुए। तब शिवजी ने अपार युद्ध किया, परंतु वह देवता बड़ा बलवान था, जो किसी के मारे नहीं मरता था। जलंधर राक्षस की स्त्री बड़ी सती थी, जिसके बल से त्रिपुरारी महादेव जी उसे जीत ना पाते थे। तब भगवान ने छल करके उसका व्रत भंग किया और देवताओं का कार्य किया, परंतु जब उसको यह सब भेद पड़ा, तब उसने कुपित होकर इन्हें शाप दे दिया। उसके शाप को प्रमाणित कर कौतुक निधि कृपालु भगवान ने फिर एक बार अवतार लिया। वही जलंधर रावण हुआ, जिसे संग्राम में मारकर श्री रामचंद्र जी ने मोक्ष दिया। एक जन्म का कारण यही था कि जिसके लिए श्री रामचंद्र जी ने मानव शरीर धारण किया। भगवान के हर एक अवतार की कथा को मुनियों से सुनकर अनेक कवियों ने वर्णन किया है। एक बार नारद जी ने श्राप दिया, एक कल्प में उसी कारण से अवतार हुआ। महादेव जी की ऐसी वाणी सुनकर पार्वती जी चकित हो गई कि नारद जी तो भगवान के बहुत बड़े भक्त और ज्ञानी मुनि हैं। फिर ऐसा क्या कारण था कि मुनि ने श्राप दिया? विष्णु जी ने मुनि का क्या अपराध किया था? हे शिव जी, यह प्रसंग मुझसे कहिए, क्योंकि इसे सुनकर मेरा मन बड़ा ही आश्चर्य में है। तब महादेव जी ने हंसकर बोले, हे पार्वती जी, न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। जब जिसको श्री रामचंद्र जी जैसा करना चाहते हैं, उस मुहूर्त में वह वैसा ही हो जाता है। जग बल्लक जी कहते हैं कि हे भारद्वाज, मैं राम के गुणों को कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। राम जी इस संसार रूपी भवजाल से पार करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मान और मद छोड़कर उनका भजन करो। हिमाचल पहाड़ पर एक अत्यंत पवित्र गुफा थी, जिसके निकट ही सुमावनी गंगा जी बहती थी। वहाँ एक परम पवित्र सुंदर आश्रम था, जिसको देखकर देवऋषि नारद जी का मन बहुत लुभा गया और वहाँ के पहाड़ वन के विभाग नदी को देखकर नारद जी को विष्णु के चरणों में प्रेम पैदा हो गया। तब वे भगवान का स्मरण करने लगे, जिससे उनके श्वास की गति रुक गई और विमल मन होने से सहज ही समाधि लग गई। नारद जी की यह दशा देखकर इंद्र जी डर गए और कामदेव को बुलाकर सम्मान कर कहा, आप मेरे लिए अपनी सेना सहित नारद जी के पास जाओ। तब कामदेव प्रसन्न हो वहां के लिए चला गया। इंद्र के मन में बड़ा भय था कि नारद जी मेरे पूर्व का राज्य चाहते हैं। जो संसार में कामी और लालची हैं, वह कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते ही रहते हैं। जिस प्रकार मूर्ख कुत्ता सूखी हड्डी को ले सिंह को देखकर भागता है, और वह मूर्ख अपने मन में यही सोचता है कि हड्डी कहीं छीन न जावे, वैसी देवराज इंद्र को लज्जा नहीं आई। जब उस आश्रम में कामदेव गया, तब अपनी माया से बसंत ऋतु का निर्माण कर दिया। उस समय वृक्षों पर अनेक रंग के फूल खिल गए, जिन पर कोकिल और भौरे गुंजार करने लगे। शीतल मंद सुगंध तीनों प्रकार की वायु चलने लगी, जो कि कामाग्नि को बढ़ाने वाला था। उसके साथ रंभादिक नवीन अवस्था वाली अप्सराएं थी, जो सब काम कला में परम चतुर थी। वे अनेक प्रकार की तान लगाकर लय से गाने लगी तथा बहुत प्रकार से हाथों को सूर्याकार कर गेंद उछालकर नाचने लगी। तब कामदेव अपनी इस सेना को देखकर हर्षित हुआ और नाना प्रकार के छल कपट करने लगा, किंतु नारद जी को कुछ भी काम कला व्याप्त नहीं हुई, जिससे पापी कामदेव अपने अपराध
से आप ही डर गया। जिसकी रक्षा श्री विष्णु भगवान जिस समय करते हैं उसका अनित कौन कर सकता है। तब कामदेव ने अपनी सेना सहित डरकर और मन में हार मानकर मुनीश्वर श्री नारद जी के चरणों को पकड़ लिया और अत्यंत दुखी बरबानी से अपने अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना की। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध नहीं हुआ। उन्होंने मीठी बातें कहकर कामदेव जी को संतोष दिलाया। तब वह नारद जी के चरणों में मस्तक झुका और आज्ञा पाकर अपने सहायकों सहित घर को चले गए। उसने नारद जी की सुशीलता और अपनी करनी को इंद्र की सभा में जाकर वर्णन कर दिया। उसको सुनकर सबके मन को आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की प्रशंसा करके भगवान श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद जी वहां से शिव जी के पास चल दिए। उनके हृदय में काम को जीतने का बड़ा गर्व था। शिव लोक जाकर उन्होंने काम को जीतने का सारा चरित्र शंकर जी को सुनाया। तब शंकर जी ने उन्हें सावधान करते हुए कहा, हे मुनीश्वर, मैं तुम्हारी बारंबार विनती करता हूँ कि जिस प्रकार यह कथा मुझको सुनाई है, ऐसे प्रसंगों को भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना और चर्चा चले तो भी छिपा लेना। यद्यपि श्री महादेव जी ने यह हितकारी उपदेश दिया तब वह नारद जी को अच्छी नहीं लगी। हे भारद्वाज, अब तो जो कौतुक हुआ उसे सुनो। भगवान श्री हरि की इच्छा ही बलवान है। भगवान श्री रामचंद्र जी जो कुछ करना चाहते हैं वही होता है। ऐसा कोई नहीं है जो उसके विपरीत करे। श्री महादेव जी के वचन नारद जी को अच्छे नहीं लगे। तब वे ब्रह्मलोक को चले गए। एक समय हाथ में सुंदर वीणा लिए हुए परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ नारद जी श्री हरि के गुणानुवाद गाते हुए क्षीर सागर में गए, जहाँ श्री लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु वास करते हैं। तब लक्ष्मीकांत श्री विष्णु भगवान प्रसन्नतापूर्वक उठकर नारद जी से मिले और ऋषि समेत आसन पर विराजे। फिर चराचर के स्वामी श्री हरि ने हंसकर कहा, हे मुनीश्वर, आपने बहुत दिनों में पधारने की कृपा कही है। यद्यपि महादेव जी ने इस बात को कहने के लिए पहले ही मना किया था, पर देव ऋषि नारद ने कामदेव के सारे चरित्र कह दिए। श्री रामचंद्र जी की माया अत्यंत प्रबल है, वह किसी को नहीं पता ऐसी कठिन ऐसा कौन है जिसे वो मोहित नहीं कर सकती। तब श्री भगवान ने अत्यंत रूखा मुख करके मीठी वाणी से कहा, हे मुनीश्वर, आपका तो केवल नाम मात्र स्मरण करने से ही मोह, काम, मद और मान मिट जाता है। हे मुनीश्वर, सुनिए, मोह तो उसके मन में हुआ करता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं होता। आप तो ब्रह्मचर्य में निरत मति धीर हैं, फिर आपको कामदेव क्या पीड़ा दे सकता है। तब नारद जी ने घमंड में कहा, हे भगवान, यह सब आपकी कृपा है, करुणा निधान। भगवान ने देखा कि नारद जी के हृदय में गर्व रूपी वृक्ष का अंकुरन हो गया है, अतः उसे मैं तुरंत ही उखाड़ डालूंगा, क्योंकि मेरा प्रण अपने सेवा का भला करना है। जिससे नारद जी का भला हो और मेरा कौतुक भी हो जाए, मैं उसी उपाय को अवश्य करूँगा। तब अभिमान से रहित नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उसके बाद श्री विष्णु भगवान ने अपनी माया को फैलाया और उसने जो कठिन करनी की है उसे सुनो। उस माया ने मार्ग में 100 योजन के विस्तार का लंबा और चौड़ा एक नगर निर्माण कर दिया, जिसकी भांति भांति की रचना भगवान श्री हरि के बैकुंठ से भी अधिक सुंदर है। उस नगर में मानो कामदेव और रीति के समान शरीर धारण किए बहुत से सुंदर स्त्री पुरुष निवास करते थे। उसी पुर में शीलनिधि नाम का राजा निवास करता था, जिसके पास अनगिनत घोड़े, हाथी और सेना का समार था। 100 इंद्र के समान जिसका ऐश्वर्य और विलास था, तथा जो रूप, बल, तेज एवं शील का निवास था। उसके एक कन्या थी जिसका नाम विश्व मोहिनी था, जिसे देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाती थी। वह कन्या श्री हरि भगवान की माया के गुणों की खान थी।
उसकी शोभा क्या बखानी जा सकती है। वह राजा अपनी पुत्री का स्वयंवर कर रहा था, जिसके लिए वहाँ अनगिनत राजा आए हुए थे। तब नारद जी माया निर्मित उस सुंदर नगर में जाकर नगरवासियों से पूछा। यह चरित्र सुनकर वे राजा के घर आए। राजा ने पूजा करके मुनि को बैठाया। तब राजा ने कन्या को लाकर नारद जी को दिखाया और कहा कि हे नाथ, आप इन कन्या के दोष और गुण को अपनी हृदय में विचार कर कर कहिए। उसके रूप को मुनि बहुत देर तक देखते रहे और अपने वैराग्य को भूल गए। उसने लक्षण देख उनके हृदय में जो आनंद पैदा हुआ उसे प्रकट करके नहीं कहा जा सकता। वे मन में कहने लगे, जिसको यह कन्या वरेगी वह अमर हो जाएगा, उसको युद्ध में कोई जीत नहीं सकेगा। यदि चराचर जीव उसकी सेवा करेगा, उसको यह शील निधि की कन्या वरेगी। इस प्रकार अनेक संपूर्ण लक्षणों को विचार कर नारद जी मन ही में रख लिए और कुछ बनाकर राजा को सुना दिया और कहा कि आपकी कन्या सुलक्षणी है। राजा से ऐसा कहकर नारद जी चल दिए, किंतु मन में बड़ा ही सोच रहा। नारद जी ने सोचा कि अब मैं जाकर वही उपाय करूंगा कि जिससे राजकुमारी मुझे वर ले। इस समय जब तब कुछ काम नहीं आ सकता। हे विधाता, किस प्रकार यह कन्या मुझको मिलेगी, क्योंकि इस समय जो अत्यंत शोभा और सुंदरता होनी चाहिए कि जिसको देखकर राजकुमारी मोहित हो जाए और मेरे गले में जयमाला पहना दे। यदि इस समय भगवान के पास सुंदरता मांगने जाऊं तो जाने में बहुत देर हो जाएगी और श्री हरि के समान मेरा भला चाहने वाला और कोई नहीं है। इस समय वही मेरे सहायक होंगे। इस समय नारद जी ने अनेक भांति से विनती की कि तो कौतकी और कृपालु भगवान श्री हरि जी प्रकट हो गए। तब प्रभु का दर्शन करके मुनीश्वर के नेत्र शीतल हो गए और अब कार्य सिद्ध होगा ऐसा समझकर हृदय में हर्षित हुए और अत्यंत दुखी मन से कथा सुनकर कहा, हे प्रभु, कृपा पूर्वक आप मेरी सहायता कीजिए। हे प्रभु, मुझे अपना रूप दीजिए, क्योंकि दूसरे प्रकार से मैं उस राजकन्या को नहीं पाऊंगा। हे नाथ, जिससे मेरी भलाई हो शीघ्र वही उपाय कीजिए, क्योंकि मैं आपका दास हूँ। तब अपनी माया को प्रबल देख दीनों पर दया करने वाले विष्णु जी ने हंसकर कहा, हे नारद जी सुनिए, जिस प्रकार आपका मेरा कल्याण होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। यह मेरी बात झूठी नहीं हो सकती। हे मुनि, हे योगीराज, जिस प्रकार रोग से संतृप्त रोगी गरिष्ठ वस्तु खाने को मांगते हैं, वैद्य नहीं देते हैं, वैसे ही हमने भी आपका हित करने का विचारा है। यह कह भगवान अंतर ध्यान हो गए। उस समय श्री नारद जी माया के वश में पड़कर ऐसे विमूढ़ हो रहे थे कि भगवान श्री हरि की बात न समझ सके और फिर तुरंत वहां से चले गए जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई गई थी। स्वयंवर में सभी राजा अपने अपने आसनों पर विराजमान थे। नारद जी के मन में प्रसन्नता थी कि मेरे पास तो अत्यंत सुंदर रूप है, अतएव दूसरे को यह कन्या भूलकर भी नहीं वरेगी। इधर मुनिवर नारद जी का हित करने के लिए कृपा निधिवान भगवान ने उन्हें ऐसा कोई रूप कर दिया कि जो बखाना नहीं जाता। इस चरित्र को कोई नहीं देख पाया और सबने नारद जी को मुनि जानकर प्रणाम किया। वहां पर उन सारे वेदों को जानने वाला भगवान श्री महादेव के दो गण मौजूद थे। ब्राह्मणों का वेश धारण किए वे परम कौतुकी सब कुछ देखते फिरते थे। जिस समाज में नारद जी अपने मन में अधिक रूप का घमंड किए हुए बैठे थे, उसी स्थान पर श्री महादेव जी के दोनों गण ब्राह्मणों के वेश में बैठ गए, इसलिए उन्हें कोई नहीं पहचान सका। वे नारद जी को
सुना सुनाकर हंस हंस कर कहते थे कि इन्हें तो अच्छी सुंदरता मिली है। इस छवि को देखकर तो राजकुमार अवश्य रिझेगी और विशेषता श्री हरि समझकर इसको ही भरेगी। नारद जी का मन तो मोहवश पराए हाथ में फंसा था और श्री महादेव जी के गण प्रसन्नता से हंस रहे थे। यद्यपि नारद जी इन गणों की अटपटी बातें सुन रहे थे, किंतु बुद्धि भ्रमित होने से बातें समझ में नहीं आ रही थी। उस विशेष चरित्र को किसी ने नहीं देखा, केवल उस रूप को कन्या ने देखा कि इनका मुख तो बंदर के समान भयंकर है। उस रूप को देखते ही उसके हृदय में बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। तब वह राजकुमारी सखियों को साथ लिए हुए इस प्रकार की चाल से चली मानो रास हंसनी जा रही हो। वह अपने कर कमलों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती फिरती थी। जिस दिशा में श्री नारद जी फूले बैठे थे, उधर तो उसने भूलकर भी नहीं देखा। इधर बार बार मुनि उचकते और घबराते तो वह दशा देखकर श्री महादेव जी के गण मुस्कुरा देते। उसी समय विष्णु जी राजा का वेश धारण कर वहां आ गए और राजकुमारी ने हर्षित मन से उन्हें जयमाला पहना दी। फिर तो विष्णु जी दुल्हीन को देखकर बैकुंठ चले गए। राजाओं का समाज निराश हो गया। नारद जी मुनि अत्यंत विकल हो गए। उनकी बुद्धि नष्ट हो गई, मानो गांव से छूटकर मणि गिर गई हो। तब श्री महादेव जी के गणों ने हंसकर कहा, जरा दर्पण में अपना मुख तो जाकर देखिए। ऐसा कहकर दोनों डर के मारे भाग चले। नारद जी ने अपने मुख को पानी में जाकर देखा। अपना वेश देखते ही उनका क्रोध प्रचंड रूप में बढ़ गया। इससे उन्होंने उन दोनों गणों को भारी शाप दे दिया। तुम दोनों बड़े कपटी और पापी हो, इससे जाकर राक्षस हो जाओ। जैसे हमें हंसे थे उसका फल लो। अब फिर आगे जो किसी मुनि की हंसी नहीं करोगे। फिर जन्म में देखकर तो अपना पहले का रूप आया, किंतु हृदय में संतोष नहीं हुआ। होठ पकड़ने लगे। मन में महाक्रोध बड़े वेग से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के पास चले। अब या तो चलकर शाप दूंगा या मारूंगा, क्योंकि उन्होंने संसार में मेरी हंसी कराई है। ऐसा विचारते हुए जा ही रहे थे कि मार्ग में श्री भगवान मिल गए, जिनके साथ लक्ष्मी और राजकुमारी थी। तब विष्णु जी ने कोमल शब्दों में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ जा रहे हो? यह वचन सुनते ही नारद जी हृदय में बड़े क्रोधित हो गए और मोहवश अपने हृदय में ज्ञान न रहा। वे बोले, तुम इतने बड़े ईर्ष्यालु और कपटी हो कि पराई संपदा को नहीं देख सकते। समुद्र मथने के समय महादेव जी को बावला बना दिया और देवताओं को बेचकर उनको विष पिला दिया। इस प्रकार राक्षसों की मदिरा और महादेव को विष देकर आपने परम सुंदर लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि को ले लिया। अतः तुम सर्वदा ही कुटिल और कपट व्यवहारी हो। तुम पूरे स्वतंत्र हो, तुम्हारे सिर पर दूसरा कोई नहीं है। इससे जो मन में अच्छा लगता है वही करते हो। अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा करते हो। तुम्हारे हृदय में आश्चर्य और हर्ष कुछ नहीं होता है। सबको ढका ढकाकर धोखा देते हो, अत्यंत निर्भय हो। तुम्हारे हृदय में सर्वदा उत्साह बना रहता है। तुम्हें शुभ अशुभ कर्मों की कोई बाधा नहीं रहती है और अभी तक तुम्हें किसी ने साधा भी नहीं है। परंतु अब अच्छे घर में न्योता दिए हैं, अपनी अपनी करनी का फल पाओगे। जैसा देह धारण कर मुझे छला है, मेरे साप यही है कि तुम वही शरीर धारण करो। तुम्हारे बंदर के समान मेरा रूप कर दिया है, अतः बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने मेरे घोर उपकार किया है,
इस कारण स्त्री वियोग से तुम भी दुखी होगे। तब प्रभु ने साहब को सिर उधार कर मन में प्रसन्न हो बहुत प्रार्थना की। तत्पश्चात कृपा निधान ने अपनी माया की प्रबलता को खींच लिया। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब न तो वहाँ लक्ष्मी रही और न राजकुमारी ही। अब तो नारद जी भयभीत हो प्रभु के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे कि हे भक्तों के दुख हरने वाले, मेरी रक्षा करो। हे कृपा निधान, मेरा श्राप व्यर्थ हो जाए। तब दीन दयालु ने कहा, यह मेरी इच्छा पर है। तब नारद जी ने कहा कि मैंने जो आपको बहुत दुर्वचन कहे हैं, सो मेरा यह पाप कैसे नष्ट होगा। तब भगवान ने कहा, जाकर शिव सत्य नाम का जाप करो और तुम्हारे हृदय के शीघ्र शांति प्राप्त होगी। क्योंकि मुझे शिव जी के समान दूसरा कोई प्रिय नहीं है, ऐसा विश्वास बोलकर भी न त्यागिएगा। क्योंकि जिस पर महादेव जी कृपा नहीं करते हैं मुनि, वह हमारी भक्ति को नहीं पाता है। ऐसा हृदय में विचार कर धारण कर पृथ्वी पर जाकर विचारो। अब तुम्हारे पास माया नहीं जा सकती है। बहुत प्रकार नारद जी को समझाया बुझाकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हुए सतधाम अर्थात वैकुंठ को चले गए। महादेव जी के गणों ने नारद जी को मार्ग में जाते हुए देखा कि मुनि को अब मोह नहीं है और मन में अत्यंत प्रसन्न है। तब वे दोनों बहुत डरते नारद जी के पास आए और उनके पांव पकड़कर अर्थवाणी से बोले, हे मुनि, हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम महादेव जी के गण हैं। हमने जो महान अपराध किया है उसको फल पा लिया है। कौतुक, अब आप हम पर प्रसन्न हो जाएं। हे कृपालु, हो सके तो आप शापानुग्रह कीजिए। तब दीनदयालु नारद जी बोले, तुम दोनों जाकर महान तेजस्वी, बली और ऐश्वर्यवान राक्षस हो जाओ। जब तुम अपनी भुजाओं के बल से संसार को जीत लोगे तब उसी समय भगवान विष्णु मनुष्य शरीर धारण करेंगे। जब युद्ध में विष्णु जी के हाथ से तुम्हारा मरण होगा तब तुम्हारी मुक्ति होगी। नारद जी के ऐसे कहते ही वे दोनों उनके चरणों में सिर झुकाकर चल दिए और समय पाकर राक्षस हुए। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय।